नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल दिनांक 12/8/2020 को दरभंगा कोर्ट के बार एसोसिएशन में स्वर्गीय पंडित जयानंद झा के चैम्बर में कई बड़े अधिवक्ताओं के साथ कई छोटे अधिवक्ताओं ने भी अपने गुरु, अपने आदर्श और अपने प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय पंडित जयानंद झा की चौथी पुण्यतिथि मनाई, जिनमें अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद, कृष्ण कुमार मिश्रा, कौशल इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू, अमरेंद्र नारायण झा, हेमंत कुमार झा, दीनबंधु झा, अबाब शमी, हक्कू बाबू, संजीत कुमार झा, शीतल, संतोष कुमार झा, मुरारी झा, राजीव रंजन ठाकुर, अनुर मिश्रा, हिना परवीन, पूनम कुमारी, कल्याणी, बहुत सारे अधिवक्ता मौजूद थे। सभी ने पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें सद्भाव से याद किया और सभी ने कहा कि अपने गुरु के बारे में जितना कहे उतना कम है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखलाया है। उनकी कही गई बातें, उनकी प्रेरणा और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। हम सभी उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। वो हमेशा आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ हैं। देखिए क्या कुछ कहा बड़े अधिवक्ताओं ने अपने गुरु के बारे में। आज पंडित जयानंद झा जी का चौथी पुण्यतिथि है, तो क्या कुछ रहा है उनका जीवन काल में बताइए। 1971 में इस विशिष्ट विधि व्यवसाय में आए और 1971 से लगातार ये वकालत के चरम शिखर तक पहुँचे। खासकर क्रिमिनल लॉयर के रूप में नॉर्थ बिहार में इनका नाम रहा है और कई संगीन और जटिल मुकदमा में अन्यत्र जाकर के भी हरिद्वार में, दिल्ली में, बेगूसराय, मोतिहारी, दूसरे स्टेट में भी जाकर के इन्होंने बहस किया है और सफलता मिली है। ये छात्र जीवन के बाद ये बंगाल में रहते थे, वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में इंस्ट्रक्टर थे। उसके बाद यहाँ आए इस पेशा में, वकालत में 1971 से लगातार इस पेशा में रहे और इनके यहाँ दर्जनों शिष्य हैं जो अपना उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से काम करते हैं। इनकी एक ख्याति रही है, खासकर नॉर्थ बिहार में क्रिमिनल लॉयर में इनका नाम रहा है। इनके परिवार में 3 पुत्र हैं, इसमें 2 विधि व्यवसाय में हैं। इसे तीनों विधि स्नातक हैं, लेकिन 2 विधि व्यवसाय में हैं। एक मुख्य रूप से संजीत कुमार झा, शीतल जी साथ काम कर रहे हैं। अभी तक उनका ऑफिस का सुचारू ढंग से संचालन और उनकी विरासत में जो भी मिला है उसको सही ढंग से संचालित कर रहे हैं। वकीलों के लिए क्या प्रेरणा स्रोत रहेगा इनका? इनकी इच्छा हमेशा रही, लॉ पॉइंट पर इनका बहुत पकड़ था और लोगों से पढ़ने और पढ़ाने के लिए इच्छुक रहा करते थे। जूनियर को भी सिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यहाँ एक जज आए थे 96-97 में, पीके सिन्हा साहब। पीके सिन्हा साहब इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ की उपाधि दी थी। ये काफ़ी विद्वान और लॉ पर काफ़ी इनका पकड़ था। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अमरेंद्र नारायण झा। हम उनके शिष्य हुए। 95 से उनके साथ हम काम किया है। कहीं ना कहीं हमेशा याद आते होंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि युवा जूनियर वकीलों के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे, तो क्या कुछ रहा है उनके जीवन का? ये तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। हम भी इनके साथ 1998 ईस्वी से इनके साथ हुए और क्रिमिनल के अच्छे वकील थे, गिने चुने में थे। नॉर्थ बिहार लेवल पर थे, दूसरे स्टेट में भी काम किए थे। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2019 में इनका मृत्यु हरिद्वार में हुआ। वहाँ एक केस था देहरादून में,
उस केस में ये अच्छे काम किए थे, जिसमें वहाँ के जितने न्यूज़ पेपर था उसमें इनका नाम यह कहकर निकाला गया था जो मिथिला का बहुत बड़े विद्वान और खास करके विधि के विद्वान थे, इनको मिथिला पुत्र कहा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम दीनबंधु। क्या कुछ प्रेरणा स्रोत मिलेगा जूनियर के लिए? ये हमारे उनके जीवन पिताजी थे और हम लोग तो पिता भी थे और गुरु भी थे, और सुचारू रूप से शुरू से लेके अंत तक रहे, एवं जब से इन्होंने गए हम लोगों को छोड़ करके हम लोग विहीन हो गए। कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा, उनकी बातें तो अभी आपके साथ होंगी। उसी प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस में भी हैं, घर में भी हैं और हर अन्य जगह भी हैं। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार झा शीतल। आज पुण्यतिथि है जी, उनकी, उनकी कैसे पुण्य- याद करते हैं वो? वही श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त था, अभी भी आशा करते हैं कि ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जैसे कहा सभी ने कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, तो किस तरह से देखते हैं? हाँ, पहले वो जो उनका जो ऑफिस था उसमें 12-15 जूनियर रहते थे। हम लोग जब वकालत में आए थे तो सीखने का उससे अच्छा जगह कहीं नहीं था। एक छोटा मोटा मुझे इस मतलब न्याय को सिखाने के लिए, विधि व्यवसाय को सिखाने के लिए स्कूल था। हम लोग वहीं से सीखे, जो सीखे ABC सीखे, और बहुत बड़े अधिवक्ता थे। दरभंगा बाढ़ में उस समय फौजदारी के मुकदमा के लिए इतना बड़ा वकील नहीं कोई था, केवल खास करके डिवीजन मैटर, डिवीजन होता है, डिवीजन के तो स्पेशलिस्ट कहिए, जो कहिए, लॉ का तो मास्टर थे, और उससे ज़्यादा हम क्या कहें। क्या नाम हुआ? हेमंत कुमार। जी बताइए, कैसे याद आते हैं आज भी वो? याद आते हैं, हम लोग के गुरुदेव थे, इष्ट थे, और हम लोग इष्ट विहीन हो गए हैं जब से वो गए हैं। आज से 4 साल से हम लोग को इस बाढ़ में जो ज्ञान इन्होंने दिया है वो ज्ञान कहीं और से नहीं मिला। ये ज्ञान की जो है सो भंडार थे, और कहीं पर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाकर के भी इन्होंने परचम लहराया है। और विधि व्यवसाय में हमने जितने अधिवक्ता को देखा है, इनसे ज़्यादा जो है सो अच्छा अधिवक्ता नहीं देखा। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार झा। बताइए, आज पुण्यतिथि है, तो कैसे याद आते हैं? क्या प्रेरणा उनके जीवन से मिलती है? उनके साथ हम 2006 से जूनियर सी में जुड़े हुए थे, और इनके साथ जो है बहुत जगह गए भी। यहाँ से बेनीपुर गए और दरभंगा जिला कोर्ट में जाते थे। ये बहुत बढ़िया अधिवक्ता यहाँ के कहलाते थे, और इनका आज जो है बरसी मनाया जा रहा है। कहने के अभी भी आपके साथ है? जी, अभी भी साथ है। क्या नाम हुआ? आले मेहदी। गार्जियन और पिता तुल्य थे। मैं उनके साथ 2009 में आई जुड़ी, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे सीनियर हैं। ये पिता की तरह मुझे हमेशा लगे, और जो ज्ञान जिस तरह से वो हम लोग को बताए उसी रास्ते पर भी हम लोग चल रहे हैं। उनके विषय में कहने का कहें तो 1 मिनट इनके लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या, 1 साल तक उनके गुणगान को भी करेंगे तो वो ख़त्म नहीं है। क्या नाम हुआ?